नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। LIC AAO का नोटिफिकेशन आया है और एक कॉलम जिसमें नेगेटिव मार्किंग का एक सेक्शन दिया हुआ है। जनरली हम लोग IBPS SBI का एग्जाम जो है वो देखते हैं तो उसमें कुछ तो नेगेटिव मार्किंग दी होती है कि 1/4 0.25 होगा। LIC AAO में पैटर्न क्या है इसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कम शब्दों में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट अपडेट्स बल्कि रीजनिंग की सारी जो क्लासेस हैं, चाहे प्री लेवल की हो, मेंस लेवल की हो, LIC AAO की हो, SBI PO मेंस की हो, IBPS PO मेंस की हो, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क प्री एंड मेंस, कंप्लीट सेशन आपको इस चैनल पे मिलता है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से एक बार आ जाते हैं क्या कहते हैं फॉर्म पे। 16 तारीख से आपका फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट है। 8 तारीख लास्ट डेट है। 3 अक्टूबर को प्री का एग्जाम है। 8 नवंबर को मेंस का एग्जाम है। टोटल 350 वैकेंसीज हैं। 21 से 28 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया है, जिसमें रिलैक्सेशन है। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, और हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं अगर वो जनरल से हैं तो 5 साल, ST SC 10 साल, ठीक है, एंड 8 साल जो है वो OBC। और अगर जो भी LIC के अंदर असिस्टेंट या ADO हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, BA BSc BTech BCom कुछ भी हो जाएगा, चल जाएगा। सैलरी आपकी 1,26,000 रुपए, बहुत सारे बेनिफिट्स, इसका वीडियो मैंने सेपरेट किया हुआ है। सर्विस पीरियड में आपको कहीं भी जो है वो पोस्टिंग दी जा सकती है, क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रोविजन आपका 1 साल तक जो है वो किया जाएगा, एज पर रिक्वायरमेंट इसको 2 साल भी किया जा सकता है। गारंटेड बॉन्ड आपका 4 साल का है। 4 साल से पहले अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए LIC कॉर्पोरेशन को जो है वो देना पड़ेगा। फी की बात करें, अगर आप SC ST से बिलोंग करेंगे तो आपको 85 रुपए, जनरल EWS और OBC की बात करें तो 700 रुपए यहां पे फी है। अब देखिए ये आपका प्री का पैटर्न, देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से एक बार समझते हैं। प्री एग्जाम consisting of objective test will be conducted online. This test will have 3 sections, will separate timing of for each section. There will be नो नेगेटिव मार्क, यानी नेगेटिव मार्क ना होने का मतलब क्या है? जैसे आप लोग SBI IBPS का फॉर्म भरते हैं तो उसमें मेंशन होता है कि 0.25 कटेगा, है ना, 1/4 हिस्सा कटेगा। यहां पे वो चीज नहीं है भाई, तो गलत करने पे आपको यहां पे नेगेटिव मार्किंग की जो है वो दिक्कत नहीं होगी। ये आपके लिए एक अच्छी चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हवे में सारा तुक्का मार के आ जाइए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि समझदारी आपको और दिखानी है। हालांकि उसमें कुछ आपको गड़बड़ नहीं होगा कि अगर आपने कोई चीज गलत भी कर दिया है, बट फिर भी यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का जो स्कोर है वो काउंट नहीं होगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब इंग्लिश के मार्क्स तो आपके नहीं जो है वो काउंट होंगे, लेकिन आपको फिर भी अगर आप जनरल से बिलोंग करेंगे, EWS से बिलोंग करेंगे, OBC से बिलोंग करेंगे तो आपको 10 नंबर 30 में से लाना ही लाना है। ये कंपलसरी है। हालांकि क्वालिफाइंग इन नेचर आपका यहां पे मार्क्स होगा। और अगर आप SC ST से बिलोंग करेंगे तो आपको 9 नंबर यहां पे एटलीस्ट जो है वो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये प्री का पैटर्न हो गया। मेंस में भी इन्होंने ये मेंशन किया है, देखिए कहीं तो लिखा था देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, कोई भी यहां पे नेगेटिव मार्क नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि जो आप SBI IBPS के अंदर 0.25 या 1/4 हिस्सा आप देखते हैं कि नहीं भाई आपके गलत पे कट जाएगा, वो चीज आपको यहां नहीं मिलने वाली है, ठीक है। रीजनिंग, और देखिए LIC बड़ा एक डिफरेंट पैटर्न होता है, क्योंकि यहां पे देखिए ना ऑलरेडी आपको जो है वो कट ऑफ के नंबर मालूम है कि भाई 30 नंबर का पेपर है, 90 मार्क्स होंगे, जिसमें जनरल EWS OBC 45 आपको लाना ही है, SC ST आपको 40 लाना ही है। जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जिसमें जनरल EWS OBC आपको 30 लाना ही है, SC ST आपको 27 लाना ही है, ठीक है। DI यानी क्वांट 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, जिसमें जनरल OBC EWS आपको 45 मार्क्स और SC ST 40 आपको लाना ही है। ऐसे ही इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन और 60 मार्क्स यहां पे होंगे, जिसमें जनरल OBC और EWS 30 मार्क्स और आपको यहां पे SC ST में 27 मार्क्स जो हैं वो लाने ही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, सभी में सेपरेट टाइम अलॉटेड है, आपको दिख गया 120 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स हैं। अगेन इंग्लिश का पैटर्न है, लेकिन वंस अगेन इंग्लिश के सामने यहां पे 2 स्टार लगे हैं और 2 स्टार को यहां पे डिफाइन किया गया है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। यानी कि
25 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव है जिसके मार्क्स तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो आपको 10 नंबर एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो आपको 9 मार्क्स यहां पे लाना ही पड़ेगा। यानी कि इसमें एक बेस्ट पार्ट यह है कि गलत होने पे मार्क्स जो है वो नहीं कटेंगे, ये अच्छी चीज है, लेकिन समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। आपको एग्जाम में वही अप्रोच करनी है जैसे आप एसबीआई आईबीपीएस में करते हैं। जो आपके कॉन्फिडेंट टॉपिक है, मेरी बात समझिए, पहले जो आपके कॉन्फिडेंट टॉपिक हैं पहले आपको उसमें मार्क्स, उसमें नंबर आपको गेन कर लेना है। जब नंबर आप गेन कर लेंगे तो जो सेलेक्टिव बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको जल्दी जल्दी में, ये यहां पे है कि अगर आपको लग रहा है तो आप टिक मार करके आ सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें आपको जो है वो अपने मार्क्स प्रॉपर गेन करने होंगे। ठीक है, एलआईसी डब्ल्यूओ का बहुत जल्दी मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो लेके आने वाला हूं, और मैं एलआईसी डब्ल्यूओ का एक पजल का सेशन लेके आऊंगा। लास्ट ईयर जो है वो किस तरह का 2023 में किस तरह की पजल आई थी। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, एलआईसी में ही पहली बार जो रीजनिंग के सिलॉक का ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट है, ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले एलआईसी डब्ल्यूओ के अंदर ही हमने देखा था 2019 में। 2019 में जब एलआईसी डब्ल्यूओ का पेपर हुआ था तो उसमें ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट हमसे पूछा गया था, पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो जैसे हम सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को बोलते हैं, एलआईसी के अंदर भी कुछ भी पैटर्न जो है वो अपडेट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक सेपरेट सेशन जो है वो जरूर लूंगा। और भी कोई डाउट आपको होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।